खोले मेरे साथ आप लूका अध्याय 14 वचन 25। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, हाँ, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। आमीन। आमीन। चेला, हम बात करते हैं प्रभु यीशु हम तेरे चेले हैं, चेले होना चाहते हैं। अब चेला होने की कीमत क्या है? वो जो सुसमाचार हमने स्वीकार किया, वो जो सुसमाचार हमने रिसीव किया, वो जो मसीह यीशु के चलने का पीछे चलने का फैसला हमने किया, हमने मसीह यीशु के चेला होने का फैसला किया। लेकिन अब जब हम उसके पीछे चलने का फैसला कर रहे हैं, उसकी कीमत क्या है हमें वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे इसी हिस्से को, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कीमत बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो ये वो कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई ऑप्शन और नहीं है। यही वो कीमत है जो हर एक को चुकानी पड़ी है। और प्रभु यीशु कहते हैं जो कोई भी फैसला करता है मेरे पीछे चलने का, ये वो कीमत है जो उसको चुकानी पड़ सकती है। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु यहां पर टर्म और कंडीशन को क्लियर करना चाहते हैं। कोई ये ना कहे यार मुझे तो बताया नहीं गया था, मुझे तो कहा गया था कि यीशु के पास आ जाओ, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब तुम्हारे लिए सही हो जाएगा, तुम्हारे पास आराम ही आराम, ऐश ही ऐश, बरकतें ही बरकतें होंगी। लेकिन अब मुझे मसीह के कारण दुख का सामना करना पड़ रहा है, मसीह के कारण कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, मसीह के कारण परिवार से नफरत को झेलना पड़ रहा है। यह क्या हुआ मेरे साथ? यह क्या हो रहा है? और प्रभु यीशु आगे कुछ उदाहरण देते हैं कि अगर कोई घर बनाना चाहता है और पहले बैठकर कॉन्ट्रैक्ट जो कीमत है उसका हिसाब किताब ना करे, तो जब घर अधूरा रह जाए तो लोग क्या करेंगे? हंसेंगे उस पर। फिर प्रभु यीशु एक और एग्जांपल देते हैं कीमत चुकाने की, कि पहले जान लो कि कीमत यह है मेरे पीछे चलने की। एक और एग्जांपल देते हैं कि सिपाही की। प्लीज पढ़ दें। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पे चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? हाँ, बोले कि अगर कोई राजा लड़ाई करने के लिए जा रहा है और लड़ाई में जाने से पहले वो अपने दूतों को भेजेगा। दूत होते हैं मैसेंजर, जो जाकर पता करेंगे कि उनकी पावर क्या है, उनकी सेना कितनी, उनके हथियार कौन कौन से हैं उनके पास, क्या हम उनके ऊपर जीत पा सकते भी हैं कि नहीं। तो बोल रहे प्रभु यीशु कि अगर राजा जाए और देखे कि उसकी सेना बड़ी है, उनके हथियार एडवांस हैं, तो हम जीत नहीं सकते, तो इस कारण हम पंगा भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? समझौता करेंगे। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि वो क्या करता है? कीमत को पहले से जानना चाहता है। अब एग्जाम्पल के लिए सोचे, इसमें मैं एक और एग्जाम्पल ऐड करता हूं। एक आर्मी में बंदा भर्ती हो जाए, जवान, और जवान को जब भर्ती किया गया, उसको बताया गया सारी कंडीशन, उसके पेपर पर साइन हुए, बहुत सारी चीजों को लिया गया, उसको बताया गया कि ये होना है, हम तुम्हें तैयार करेंगे, 9 महीने की ट्रेनिंग देंगे, तुम सरहद पर खड़े होंगे, जाकर वहां पर दुश्मनों से लड़ोगे, कुछ भी हो सकता है। अब ये बंदा पूरी ट्रेनिंग करके तैयार होकर सब कुछ करके बॉर्डर पर खड़ा है, ऊपर से लड़ाई शुरू हो गई, उधर से गोलियां चल रही हैं, बॉम्ब चल रहे हैं, टैंक आ रहे हैं, और ये बंदा भागकर अपने सूबेदार के पास जाता है। सर सर क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? वो तो गोलियां चला रहे हैं। तो हाँ भाई, यहां पर लंगर थोड़ी मिलेगा। पर ये क्या है, ऐसा क्यों? और तुम इसी के लिए चुने, लड़ने के लिए। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जब तुम मेरे पीछे आना चाह रहे हो तो जान लो कि वो कीमत क्या है जो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत को प्रभु यीशु बाखूबी यहां पर बयां कर रहे हैं। जब आप मरकुस अध्याय 10, 17, 18, 19, 20 को पढ़ेंगे, वहां पर हमें एक जवान दिखाई देता है जो प्रभु यीशु मसीह के पास अपने घुटने टेकता है आकर, और जब वो घुटने टेक कर प्रभु यीशु से कहता है कि ए अच्छे गुरु, मैं क्या करूं कि अनंत जीवन को हासिल करूं? तो प्रभु यीशु से क्या कहते हैं? जो कुछ पहले भी कहते हैं कि तू आज्ञाओं को मान, तू जानता है ये वो सब। बोला मैं तो बचपन से ये सब कुछ करते आ रहा हूं। तो फिर कहते हैं ठीक है, तू सब कुछ अपना बेच और मेरे पीछे। अब ऐसा जवान लड़का
जो कि राजा भी है, जिसके पास अधिकार भी है, काफी खूब पैसा भी है और बड़ा इन्फ्लुएंस भी है, ऐसे जवान किसको नहीं चाहिए अपने चर्च में? प्रभु यीशु सोचते थे ऐसा जवान सूबेदार, एक ऐसा लड़का जो कि जवान है, खूब पैसा है, अगर हमारे साथ आ जाए तो हमारी मिनिस्ट्री में बड़ी सहायता हो जाएगी। तो हम बताते हैं आपको, आइए 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 आइए। प्रभु यीशु ने उसके सामने कीमत को रख दिया, बिना ये सोचे कि मेरे पीछे आएगा या नहीं, हमारी मिनिस्ट्री में सपोर्ट कर पाएगा या नहीं। प्रभु यीशु ने कहा यह वो कीमत है जो चुकानी पड़ेगी। और वचन में क्या लिखा है कि वो लड़का जवान निराश होकर वहां से चला गया। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया, प्रभु यीशु ने क्या कहा? आओ और मेरे पीछे हो लो, आओ और मेरे पीछे हो लो। यह प्रभु यीशु की शुरुआत से बुलाहट रही, जब उसने अपने पहले चेलों को बुलाया और उसके बाद जब यहां पर 25 वचन जब इन्होंने पढ़ा शुरुआत में लूका 14:25 में, कि बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। बड़ी भीड़। अब भीड़ किसको पसंद नहीं है? एज ए पास्टर ये भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं कि हम सब चाहते हैं कि बड़ी भीड़ हो, हम बड़ी भीड़ के पास जाएं, बड़ी भीड़ हमारे पास आए। भीड़ हर किसी को पसंद है। और प्रभु यीशु भी इतने फेमस हो चुके थे कि वचन में लिखा कि बड़ी भीड़ उसके साथ चली आ रही थी। और जब भी प्रभु यीशु मसीह की यह खासियत रही है पूरे सुसमाचार में, जब आप पढ़ेंगे कि जब भी प्रभु यीशु के पास भीड़ आती है तो उन्हें लगता है कि अब गड़बड़ है। वो भीड़ को देखकर खुश नहीं होते हमारी तरह की, वाह इतने लोग हमारे पास आने वाले हैं। अब घमंड करना शुरू कर देते हैं, मैंने इतने लोगों को तौबा करवा दी, इतने लोगों को बपतिस्मा दे दिया, हमारी इतनी भीड़ होगी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, इतनी चर्चा शुरू कर दी। प्रभु यीशु भीड़ को देखकर निराश होते थे। सोच कर देखें। अब यहां पर जब आप यूहन्ना 6 में पढ़ेंगे वहां पर भी सेम चीज देखने को मिलती है, जब वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु के कुछ चेले भी उसको छोड़कर चले गए थे। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बड़ी भीड़ को देखा, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु ने मुड़कर उनसे कहा कि भैया, भीड़ उसके साथ जा रही थी। हाँ, उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी, बच्चों और भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, वो मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। ये प्रभु यीशु की आवाज रही है हमेशा से। क्रूस को उठाना, उसके पीछे आना, दिन प्रतिदिन अपना इनकार करना। और प्रभु यीशु भीड़ को देखकर कह रहे हैं, सिर्फ अपने चेलों को नहीं। इस बात को हमेशा याद रखें, ये मैसेज सिर्फ 12 चेलों के लिए नहीं था। ये किसके लिए था? सारी भीड़ के लिए, उन लोगों के लिए जो नए नए चर्च में आना शुरू हुए हैं। तो प्रभु यीशु किसको भी धोखे में रखना नहीं चाहते कि इन्हें लगे कि हाँ हमारे साथ तो धोखा हो गया। प्रभु यीशु टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्तें पहले से ही बता रहे हैं। और वही नियम और शर्तें आज मेरे भाइयों और बहनों आपके लिए भी है। मैं आपको झूठी मसीहत नहीं देना चाहता हूं, वही मसीहत आपके सामने रखूंगा जो मुझे यहां देखने को मिल रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु की भीड़ छोड़कर चली गई थी। अध्याय 6 में जब आप पढ़ोगे वहां पर लिखा है कि कुछ उसके चेले भी उसको छोड़कर चले गए थे। सोच कर देखिए, कुछ चेले भी, हाँ सिर्फ भीड़ नहीं, भीड़ तो गई, कुछ चेले भी। प्रभु यीशु को भीड़ से फर्क नहीं पड़ता था कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। मुझे प्रभु यीशु कहते हैं क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। वो जो क्रूस उठाने को तैयार है, वो जो हर दुख को सहने को तैयार है, वो जो जान देन तक भी वफादार रहने को तैयार हैं। सुने तो क्रूस जिसके लिए प्रभु यीशु में बुला रहे हैं, क्रूस जैसे आज हमें दिखाई देती है, क्रूस वैसी नहीं थी। और अब तक जब हम इस चैप्टर 14 को पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु ने अभी तक क्रूस को खुद नहीं उठाया है, अब तक वो क्रूस पर नहीं गए हैं, अब तक उन्होंने अपनी जान नहीं दी है। उससे पहले क्रूस की बात कर रहे हो तो आप सोच रहे होंगे तो अभी तक तो प्रभु यीशु ने क्रूस नहीं उठाई, तो ये कौन सी क्रूस की बात हो रही है? क्रूस वो नहीं जो आज हमें गानों में दिखाई देती है, क्रूस वो नहीं जो बड़े बड़े चर्चेस में हमें दिखाई देती है, क्रूस वो नहीं जिसको श्रृंगार कर जिनको अच्छे से डेकोरेट करके हम गलों में लटकाते हैं। क्रूस ये नहीं होती थी। क्रूस एक सिंबल है, क्रूस एक निशान था शर्मिंदगी का, मौत का, त्यागे जाने का, बेइज्जती का। और जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, उनके सिंपली कहने का मतलब यह है कि भैया कफन माथे पर सर पे बांध कर मेरे पीछे आना होगा, कफन को सर पे बांध के चलना होगा।
क्रूस का मतलब ये था जब प्रभु यीशु मसीह उनको बुला रहे हैं। तो 3 बातें मैं चाहता हूं कि आप यहां पर याद रखें। 3 चीजें। सबसे पहले जो क्रूस है, जब आप क्रूस का रास्ता चुनेंगे, जब आप मसीह यीशु के पीछे चलने का रास्ता चुनेंगे, तो क्रूस आपको अलग करेगी। सबसे पहले क्रॉस ब्रिंग्स सेपरेशन, कि जो स्लीब है वो क्या करती है? अलग करती है। आज का संदेश क्या है? तुम्हारे लिए आशीष, तुम्हारे लिए बरकत, तुम्हारे लिए चमत्कार, चमत्कार तुम्हारा, बरकत तुम्हारी, तुम्हारे लिए ये, तुम्हारे लिए वो, तुम्हारे लिए सब कुछ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप का क्या करे? इनकार करे। आज मसीहत स्वार्थ को, इंसान को, सेल्फ को ऊंचा कर रही है, लेकिन प्रभु यीशु सेल्फ को मारने की बात करते हैं। यह फर्क है आज की मसीहत में और बिब्लिकल मसीह यीशु की मसीहत में। वाह, क्या बात है। क्रूस क्या करती है? अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। क्रूस ने, हम सुबह पहले सेशन में सीख रहे थे, क्रूस ने मसीह यीशु को अलग किया। क्रूस ने मसीह यीशु को क्या किया था? अलग किया था। और आज भी जो कोई क्रूस का रास्ता चुनता है उसको अलग होना पड़ेगा। उनसे जो अंधकार से चलते हैं, उनसे जो बुराई में चलते हैं, उनसे जो दुष्टता में चलते हैं, और अलग होकर उनके साथ चलना पड़ेगा जो धार्मिकता में चलते हैं, जो पवित्रताई में चलते हैं, जो मसीह यीशु की इच्छा को पूरी करने के लिए चलते हैं। क्रूस क्या करेगी? अलग करेगी। क्रूस सेपरेट्स। और ये जो अलग होने का मसला है, ये कोई नया नहीं जो प्रभु यीशु चालू कर रहे हैं। अलग करना या सेपरेट करना, ये शुरुआत से हमें देखने को मिलता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया को बनाया अपने शब्द के द्वारा, तो वचन में लिखा है कि उसने अंधकार को रोशनी से क्या किया? अलग किया, अलग हुआ। फिर परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को चुना, परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा वाचा दी, तो परमेश्वर ने यह भी आज्ञा दी थी कि तुम बाकी जातियों के साथ मिक्स नहीं हो सकते। ना तो तुम अपनी बेटियां उनके शादी के लिए देना और ना उनकी बेटियों को शादी के लिए लेना। तुम अलग होने के लिए बुलाए गए हो। क्रूस क्या करती है? अलग करती है। अलग करने के लिए शुरुआत से परमेश्वर बुलाता है। अब चर्च, ये जो वर्ड है चर्च, हिंदी में क्या कहते हैं? कलीसिया। इसको यूनानी में कहते हैं एक्लेसिया। और ये जो वर्ड है एक्लेसिया, इसका मतलब ऐसी गैदरिंग नहीं, इसका मतलब कोई चर्च बिल्डिंग नहीं। एक्लेसिया का यानी कलीसिया का मतलब है कॉल्ड आउट, जो बुलाए गए, जो अलग किए गए हैं। समझ रहे हैं? जो क्या किए गए हैं? अलग किए गए हैं। तो जो चर्च है वो संसार से अलग किया गया है। और चर्च कौन है? चर्च कौन है? बोलिए, कौन है? हम, आप हैं। बोले चर्च मैं हूं। चर्च मैं हूं। और चर्च को किसने कॉल्ड आउट किया है? प्रभु यीशु मसीह ने। और जब कॉल्ड आउट किया, बुलाया, तो उसने क्या किया? हमें दुनिया से अलग किया है। यू आर कॉल्ड टू बी सेपरेटेड। तुम अलग होने के लिए बुलाए गए हो। तो जब तुम क्रूस का रास्ता चुनते हो, तुम अलग रास्ता चुनते हो। जब तुम क्रूस का रास्ता चुनते हो, तुम सकरा रास्ता चुनते हो। और यही वो मैसेज है जो मसीह यीशु यहां पर दे रहे हैं। अब चर्च को, या वो चर्च जिससे मैं कहूंगा चर्च, क्योंकि आज बहुत कुछ गड़बड़ भी है। एक वो चर्च है जिसको मसीह यीशु ने बुलाया। एक वो चर्च है जो मसीह यीशु के पीछे चलना चाहता है। एक वो चर्च है जो वचन को अपना आधार मानकर चलता है। वो चर्च ना सिर्फ संसार से अलग किया गया, वरन वो झूठ से और संसार से प्रभावित कलीसियाओं से भी अलग है। समझ आई मेरी बात? मैं दोबारा बोलूंगा। एक सच्चा चर्च सिर्फ संसार और संसार के प्रभाव से ही अलग नहीं है, वरना उन चर्च से भी अलग है जो चर्च संसार के द्वारा प्रभावित हो चुके हैं। मतलब झूठे प्रचारकों से, झूठी कलीसियाओं से वो क्या है? अलग है। हमें सिर्फ संसार से अलग नहीं होना है, वरना हमें उनसे भी अलग होना है जिनके अंदर संसार आ चुका है।
जिनका टारगेट संसार को इन्फ्लुएंस करना है, जिनका टारगेट लोगों की नजरों को, लोगों के ध्यान को, लोगों के फोकस को संसार और संसार की आशीषों पर लगाना है। इसको हम कहते हैं प्रोस्पेरिटी गॉस्पल। और ये जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पल है, ये बिब्लिकल गॉस्पल नहीं है। प्रोस्पेरिटी गॉस्पल इस वचन के खिलाफत में बात करता है। अब आप कहेंगे कि भैया याकूब, क्या आप प्रोस्पेरिटी को विश्वास नहीं करते? मैं डेफिनेटली करता हूं। तो क्या आप पॉवर्टी का प्रचार करते हैं? नहीं, मैं पॉवर्टी यानी गरीबी का भी प्रचार नहीं करता कि भैया सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाओ सड़कों पर। मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं कि पुराने नियम में जितने भी आशीषित लोग रहे, चाहे वो अब्राहम, चाहे वो सुलेमान, चाहे वो दाऊद, चाहे वो अय्यूब, चाहे कोई भी था, हर किसी को परमेश्वर ने ही वो आशीषें बरकतें दी थी। और नए नियम में लीदिया नाम की एक बहन है जिसका अपना बिजनेस था, और वो बहन काफी आशीषित थी, बरकत पाई हुई थी, और वो अपने धन के साथ क्या करती थी? परमेश्वर की सेवा किया करती थी। वो पौलुस और उसके साथी जो लोग थे, उनको मिनिस्ट्री में क्या करती थी? फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। तो आशीषें धन की अपने आप में बुरी बात नहीं है, लेकिन गड़बड़ तब आ जाती है जब आपके संदेश का, आपके सुसमाचार का फोकस ही संसार की आशीषें और बरकतें रह जाती हैं। यह गड़बड़ है। लूका अध्याय 6:24 में क्या लिखा है? एक बार पढ़ेंगे। लूका 6:24। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। हाय तुम पर बस जो बस बस तृप्त हो। वचन में लिखा है, हाय तुम पर जो क्या हो? धनवान हो। और ऐसा सुसमाचार है, ऐसी कलीसिया जो आपको टारगेट यही दे रही है कि अगर तुम धनवान होना चाहते हो तो तुम हमें और ज्यादा पैसा दो, अगर तुम धनवान होना चाहते हो और ज्यादा अपनी प्रार्थना को बढ़ा दो। तो अगर तुम धनवान होने के लिए, आशीषों पाने के लिए आत्मिक जिंदगी में बढ़ना चाह रहे हो, दैट इज आइडोलेट्री। ये मूर्ति पूजा है। ये इसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल गॉस्पल, कि प्रभु मैं तुम्हें यह देता हूं, तुम मुझे बदले में आशीषें दो। एक एटीएम कार्ड की तरह परमेश्वर को इस्तेमाल करना है कि खुदा मैं कार्ड डाल रहा हूं, अब मुझे पैसे वापस दे दो। और यह रिश्ता नहीं है। एक वाइफ बोले अपने पति को, मैं तुम्हें तभी खाना बनाकर दूंगी जब तुम मुझे एक नई साड़ी लाकर। क्या ये प्यार है? और मैं तो भी तुम्हारे लिए खाना तैयार करूंगी जब तक तुम मेरी ये जरूरतों को पूरा नहीं करते। सच्चा प्यार वो है जहां पर कहा जाता है कि कुछ दे या ना दे, तू मेरा है। हालेलुया। और ये जो नया सुसमाचार है, ये ट्रांजैक्शनल रिश्ता हमें दे रहा है। और पहला तिमोथेयुस 6:19 में क्या लिखा है? कि 6:9 में लिखा है कि जितने धनवान होना चाहते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को फंदों में फंसाते हैं, नाना प्रकार की। एक बार पढ़ी दे वचन को। पहला तिमोथेयुस 6:9। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। जो क्या होना चाहते हैं? धनी होना चाहते हैं। यह वचन इससे क्लियर कुछ नहीं हो सकता। साफ लिखा है कि जो धनी होना चाहते हैं परीक्षा में पड़ते हैं, फंदों और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में। जो आते ही मसीह के पास इसलिए है कि हम धनवान हो जाएं, हमें और आशीषें मिल जाएं, हमारा घर बड़ा हो जाए या हमें नई गाड़ी मिल जाए, वो क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी अपने लिए विनाश को बो रहे हैं। जो यीशु के पास यीशु के लिए नहीं आते, उनके अंदर मूर्ति पूजा ने जन्म ले लिया है। प्रभु यीशु ही हमारी सबसे बड़ी आशीष है। प्रभु यीशु ही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। उसके बाद मैं कह रहा हूं, उसके बाद वो कहता है कि पहले तो मेरे धर्म और राज्य की, तो ये सारी चीजें भी तुझे। अब दिक्कत कहां पर है कि जब हम कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूं ताकि मुझे ये यूं ही मिलने वाली चीजें चाहिए। प्रभु यीशु के पास असल सौदा ये नहीं है। ये तो उसके लिए सौदा समझ रहे ना वर्ड। हम शॉप पे जाते हैं मार्केट में ग्रोसरी के लिए,
तो वहां से हम अपने घर के लिए कुछ चीजें लेकर आते हैं, चाहे आटा हो, शुगर हो, पत्ती हो, घी, ये वो सब कुछ लेने के लिए जाते हैं। और बदले में जब हम निकलने वाले होते हैं तो दुकानदार खुशी से गिफ्ट के तौर पर कुछ दे देता है, चाहे वो बिस्किट का पैकेट दे दे या फिर कुछ और कुछ दे दे। अब दिक्कत यह है कि अगर हम दुकान के पास जाएं और उसे कहें कि मुझे सौदा नहीं चाहिए, घी, पत्ती, ये वो सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो तो गिफ्ट में देता है ना बिस्किट छोटा सा या ये वो चाहिए। प्रभु यीशु भी हमसे यही चाहता है कि हम इन चीजों के लिए उसके पीछे, क्योंकि ये तो वचन में लिखा है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर और ये चीजें तेरे पीछे आकर तुझे मिलेंगी। वो तो उसके लिए ऐसा ही काम है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप किस चीज के लिए उसके घर में आ रहे हो, कौन सी चीजों के लिए आपको प्रभावित किया जा रहा है। असल सुसमाचार यह नहीं है कि परमेश्वर तुम्हें और अमीर बना देगा, या परमेश्वर तुम्हारे घर को बड़ा कर देगा, या तुम्हारे लिए एक नई गाड़ी का इंतजाम कर देगा, या फिर तुम्हारे लिए बड़ी बरकतों के दरवाजे खोल देगा। असल सुसमाचार है कि यीशु के पास हो, तुम्हारा पिता के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा। यीशु के पास हो, तुम धर्मी सिद्ध कर दिए जाओगे। यीशु के पास हो, तुम नए बना दिए जाओगे, नई जिंदगी के सहभागी होगे, अनंत जीवन को हासिल करोगे। लेकिन ये जो सुसमाचार बेचा जा रहा है, ट्रांजैक्शनल सुसमाचार जिसको हम कहते हैं, ये संसार को वही देने का वायदा करता है जो शैतान ने मसीह यीशु को देने का वायदा किया था। आज जो भी चर्च आपको वो दे रहा है जिसका वायदा शैतान ने किया था, तो समझ जाइए वो कलीसिया उसकी ठहराई हुई नहीं है। वचन हमें बार बार क्या कह रहा है, प्रभु यीशु ने कहा जो धनी होना चाहते हैं वो क्या करते हैं, 6 की उसमें 9 में 24 में पढ़ कर आए थे हम, हाय तुम पर जो धनवान हो। फिर तीमुथियुस में पौलुस कहता है जो धनी होना चाहते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को फंदों में फंसाते हैं, अपने लिए विनाश को बोते हैं। और सिर्फ ऐसे ही बात नहीं बोल दी पौलुस ने कि पौलुस तुम्हें क्या पता यार, हम हैंडल कर लेंगे धन को, हम हैंडल कर लेंगे अमीरी को, हम हैंडल कर लेंगे अपनी सक्सेस को। पौलुस जितने बुद्धिमान हम नहीं है। और सबसे जरूरी बात कि पौलुस ने ये अपनी बुद्धि से नहीं कहा, पौलुस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये कहा है। और ये वचन पवित्र आत्मा कह रहा है। और पवित्र आत्मा क्यों कह रहा था? क्योंकि पवित्र आत्मा ने देखा है उन लोगों को जो धन के पीछे पड़ के क्या कर लिया, अपने लिए विनाश को बोया था। सुलेमान उनमें से एक था, यहूदा उनमें से, और देमास जो जो पौलुस का चेला था वो भी इनमें से एक था। इसी कारण वचन बार बार क्या करता है, हमें आगाह करता है कि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। धन नहीं, धन का लोभ। और जो कलीसिया धन का लोभ पैदा कर रही है कि आपको हमें टाइथ इसलिए देना है ताकि तुम धनवान हो जाओ, दुआ ही इसलिए करनी है ताकि तुम धनवान हो जाओ, फास्टिंग इसलिए करनी है ताकि तुम्हारे पास ये आ जाए वो आ जाए, वो कलीसिया ऑलरेडी आपके अंदर धन के लोभ को पैदा कर रही है। आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही है? हो सकता है मसीह यीशु के पास आकर आपको कुछ खोना पड़ जाए। वचन इस बात की गवाही देता है। और जिस जवान के बारे में हम शुरुआत में बात कर रहे थे, उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? अनंत जीवन को हासिल करना चाहता है तो सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे आ। एक बहन प्रभु यीशु मसीह के पास आई थी, सबसे कीमती अतर लेकर आई थी जिसको उसने 1 साल की कमाई के साथ इकट्ठा किया था। वो क्या कर दिया उसने? यीशु के सामने तोड़ दिया, दे दिया उसने। ओ तुम अपना टाइथ दो तो तुम्हारी बरकतें और बढ़ जाएंगी। भैया एक बंदा था जिसने अपना सब कुछ बेस्ट टाइथ दिया था, अगले दिन उसको मार दिया गया। पता कौन था? पहली हत्या। यस, उसने अपना बेस्ट दिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं भैया टाइथ लेकर आओ तुम मारे जाओगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि किस मंशा के साथ, किस इंटेंशन, इरादे के साथ आप दुआ करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप अपना टाइथ देते हैं। क्या वो परमेश्वर के साथ सौदा कर रहे हैं या प्रभु से प्यार है इसलिए दे रहे हैं? हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं टाइथ देना नहीं चाहिए, मैं खुद भी देता हूं तो मैं आपको भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि वचन मना नहीं करता है देना है, लेकिन लोभ से नहीं कि मैं 100 दूंगा और उधर से मुझे 1000 मिल जाएगा। ये ट्रेडिंग नहीं कर रहे हम।
देना है। प्रभु तूने दिया है मुझे इतना, धन्यवाद करता हूं। अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छी जॉब दी है, अच्छा माइंड दिया है कि मैं ये जॉब कर सकूं, ये काम कर सकूं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जो तूने दिया उसमें से थोड़ा मैं आपके काम के लिए देना चाहता हूं। आपका दास जो सब कुछ छोड़कर आपकी सेवा कर रहा है उसके लिए देना चाहता हूं। ये प्रभु आपके एक छोटी सी भेंट है, ये ना कहे ले प्रभु आ रख दिया, अब इससे बड़ा चेक दे दो मुझे, वो गड़बड़ है। वहां से पता चलता है कि हम लोभ के साथ दे रहे हैं, और जो पैसे का लोभ है यही क्या है? बुराई की जड़ है, बुराई की जड़ है। तो वचन में क्या कहता है कि अलग होना है। क्या करना है? अलग होना है। किनसे? ऐसे चर्च से भी जो क्या कर रहे हैं? अंदर लोभ को भर रहे हैं। वापिस आ जाए अपने मैसेज पर। क्रूस क्या करती है? सावधान रहें कि वो प्रचारक, चाहे आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर कहीं भी देखने को मिले, या आपके आसपास में कभी कोई आए, जो आपके मन को, ध्यान को, विचार को, सब कुछ को संसार और संसार के आशीषों पर लगा रहा है, वो प्रभु का ठहराया हुआ। जो आपका ध्यान, विचार, ख्याल, आपकी सोच, सब कुछ को प्रभु की तरफ लगा रहा है, आत्मा की तरफ लगा रहा है, वो प्रभु का ठहराया है। आमीन। नए नियम को जब हम पढ़ते जाते हैं, नए नियम का ये थीम लगातार रहा है। मैं बात करता ना, संसार की तरफ लगाना मन और आत्मा की तरफ मन को लगाना। ये चीज वचन में बार बार देखने को मिलती है। प्रभु यीशु ने जब कहा कि तुम इस संसार के नहीं हो, प्रभु यीशु के आगे वचन में जब हम पढ़ते हैं रोमियो में, वहां पर लिखा है कि संसार के सदृश्य ना बनो। फिर हमें देखने को मिलता है कि संसार से प्यार करना क्या है? परमेश्वर से बैर करना है। ये थीम लगातार चलता रहता है, हमें वचन में दिखाई देता है। तो हमें संसार से अलग होने के लिए क्या करता है? वचन बुलाता है। अब आप कहेंगे ओके, इसका मतलब हमें साधु बन जाना है, साधु वाले कपड़े पहनकर किसी कुटिया में बैठ जाना है, या पहाड़ों पे चढ़ जाना है? नहीं, ऐसी ये प्रैक्टिस या ये काम प्रभु यीशु मसीह ने भी नहीं किया था, तो वो हमें भी करने के लिए नहीं बुलाता है। अलग होने का मतलब है संसार के सिस्टम से अपने आप को अलग करना, शैतान के सिस्टम से अपने आप को अलग करना, कि अब आपके फैसले संसार प्रभावित नहीं करता। मेरी बात को फिर से सुनिए, अब आपके फैसले संसार प्रभावित नहीं करता। अब दिस इज पावरफुल। सुने, कई बार क्या होता है, अब कल को भी सुन रहे थे, पास्टर जी बता रहे थे, सिस्टर जी भी अपनी गवाही दे रही थी कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए थी, पैसा चाहिए था, तो वो फैसले जो थे वो सिर्फ संसार प्रभावित थे। लेकिन जब परमेश्वर बुलाता है, वो कहता है कि तुम्हारे फैसले संसार प्रभावित नहीं, मसीह प्रभावित और वचन प्रभावित होने चाहिए। कि जब आपके पास जॉब है, अच्छी बात है, काम है, अच्छी बात है, लेकिन काम ही आपका खुदा नहीं है। जॉब की वजह से आप परमेश्वर से दूर नहीं जाते हो। जॉब को अपनी जॉब की जगह रखा है, लेकिन परमेश्वर को आपने पहली जगह पर रखा है। हालेलुया। एक तरफ संगति है, एक तरफ आपकी जॉब है। संसार आपको कह रहा है मेरे पास आ, तुझे पैसा दूंगा, शौहरत दूंगा, नाम ऊंचा करूंगा, तेरी पोजीशन, तेरा रैंक और बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके कारण आपकी संगति प्रभावित हो रही है, आपके आत्मिक जिंदगी प्रभावित हो रही है, आपकी प्रार्थना प्रभावित हो रही है। वो काम प्रभु की आशीष नहीं है, वो शैतान का श्राप है आपकी जिंदगी में भेजा हुआ। जो चीज, जो इंसान, जो जॉब आपको खुदा से दूर कर दे, वो आशीष नहीं, श्राप है वो। और जो चीज, जो काम आपको प्रभु के लिए पास ले आए, वो सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। उन दोस्तों के साथ संगति करें जो आपको खुदा के करीब ले आते हैं, वो आशीष हैं। उन दोस्तों से दूर रहें जो आपको प्रभु से दूर ले जाते हैं, वो श्राप है। वचन हमें अलग होने के लिए कहता है। और वो जो अमीर जवान प्रभु यीशु के पास आया था, दिक्कत यह नहीं थी कि उसे वचनों का नहीं पता था। वो कहता है कि भैया मैं बचपन से ही मानते आ रहा हूं सारी आज्ञाओं को। हम में से कौन है जिसने बचपन से उन 10 आज्ञाओं को माना है? कोई भी नहीं। लेकिन यह बंदा घमंड कर रहा है कि मैं बचपन से ही मानते आ रहा हूं, लेकिन उसका मन कहां लगा हुआ था? धन पर, संसारिक आशीषों पर। और प्रभु यीशु वही देखना चाहता था। तू कह रहा है कि तेरे लिए तूने आज्ञाओं को माना है,
और पहली आज्ञा क्या है? सच्चा और जीवित खुदा मैं हूं, मेरे सिवाय किसी और को सजदा ना करना। लेकिन मैं देख प्रभु यीशु से कौन छिप सकता था? मैं देख पा रहा हूं कि तेरी जिंदगी का खुदा तेरा धन है। अगर मैं सोचता हूं कि वो जवान अगर फैसला करता कि ठीक है प्रभु मैं सब कुछ देने को तैयार हूं तेरे पीछे आने के लिए, तो प्रभु यीशु कहते हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया कि तेरे मन में तेरा धन नहीं है। प्रभु यीशु उसको नहीं कहते देने के लिए, लेकिन उसके फैसले से पता चल रहा था कि खुदा उसके लिए पहले नहीं है, धन उसके लिए पहले स्थान पर है। तो आप जो नौकरी पर काम पर जाते हैं जाएं करें, लेकिन याद रखें कि वो आपका काम, वो आपकी नौकरी, वो आपकी जॉब आपको कभी भी संगति से दूर ना ले जाए, वो आपको वचन से दूर ना ले जाए, वो दुआ प्रार्थना से दूर ना ले जाए। आमीन। ये थी पहली बात कि क्रॉस क्या करती है, हमें अलग करती है। दूसरी, क्रॉस मींस डेथ। स्लीब उठाने का मतलब है मरना। क्या करना? मरना। प्रभु यीशु एक एग्जाम्पल देते हैं, प्लीज खोले मेरे साथ यूहन्ना अध्याय 12 वचन 24। यूहन्ना 12:24 जी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हाँ, क्या कहता हूं? सच सच कहता हूँ। 2 बार सच सच आ रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? इधर 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 सब लोग, इसका मतलब क्या? नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बोले वेरी इंपॉर्टेंट। सच सच कहता हूं। और ये इंपॉर्टेंट बात कह कौन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। क्या है? पढ़े कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो बहुत फल लाता है। गेहूं के दाने के एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं कि पहले वो गेहूं का दाना भूमि में जाएगा। अब वो गेहूं का दाना जब हम पकड़ते हैं बड़ा खूबसूरत लगता है, नन्हा सा, छोटा सा, प्यारा सा, क्यूट सा। लेकिन वो क्यूट सा दाना जब मिट्टी के अंदर जाता है, तो क्योंकि मैं खेतों से आता हूं, गांव से आता हूं, हमारी खेती भी है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उस गेहूं का क्या हाल होता है। कई बार हमने जब छोटे हुआ करते थे, वो गेहूं को उखाड़ देते, जब बड़ा हो जाता अंदर से देखते थे वो दाना बिल्कुल गला हुआ, सड़ा हुआ, उसकी वो शेप नहीं रहती थी जो उसकी पहले थी। तो वो गेहूं का दाना जब धरती के अंदर जाता है तो उसकी शेप खराब हो जाती है। सिर्फ शेप नहीं खराब होती, वो बाकियों से क्या हो जाता है? अलग, अकेला हो जाता है। उसको अंधकार का सामना करना पड़ता है, अंधकार हो जाता है, बंद हो जाता है, गुम हो जाता है। लेकिन यहीं से प्रभु यीशु कहते हैं कि जब वो मर जाता है अंदर जाकर, तो क्या करता है? वो बहुत सा फल। अब प्रभु यीशु खुद पहले इस चीज से होकर गुजरे हैं। सुने, प्रभु यीशु खुद इस चीज से होकर गुजरे हैं। इस कारण अब वो हमें भी बुलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं महत्व को कि जब हम अपने आप का इनकार करके अपने लिए क्रूस को उठाकर चलते हैं, तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरेगा। सिर्फ आप नहीं बचाए जाएंगे, आपकी पीढ़ियां बचाई जाएंगी, आपके लोग बचाए जाएंगे, आपका घराना बचाया जाएगा, आपके बच्चे उद्धार पाएंगे। अब वो दाना अब और खूबसूरत नहीं है, और वो दाना अट्रैक्टिव नहीं है, सब कुछ उसका खत्म हो चुका। हमें वचन में दिखाई देता है, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, कि जब कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, वेदी के ऊपर बलिदान होते थे, तो आग आती थी जो क्या करती थी? सब कुछ को कंज्यूम करती, खत्म कर देती थी, भस्म कर देती थी। वहां पर क्या बचता था? राख बचती थी। क्या बचती थी? राख। और वो राख होने के लिए प्रभु मुझे और आपको बुला रहे हैं। जब परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा हमें कंज्यूम कर ले, हमें खत्म कर दे, हमें भस्म कर दे, तो वो जो राख निकल कर आएगी, परमेश्वर उसी राख को क्या करता है? इस्तेमाल करता है। और वो जो राख होती थी उसको छिड़का जाता था, बिछाया जाता था पवित्र करने के लिए। फिर वो राख क्या होती थी? किसी काम की होती थी। और जो मसीह यीशु की क्रूस का हम फैसला करते हैं, उसकी क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने का फैसला करते हैं, मतलब कि हम अपने ऊपर क्रॉस को, मौत को बुला रहे हैं। वचन कहता है पौलुस 1 कुरिन्थियों 4:10 में, वी आर फूल फॉर क्राइस्ट, हम मसीह के लिए पागल हैं। मसीह के लिए हम गाना सुनागा, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना। हमें लगता है कि जितना जोश से हम गा रहे हैं, भंगड़ा पा रहे हैं,
वही हम दिखा रहे हैं कि हम मसीह के लिए कितना पागल है। गुड, अच्छी बात है, मैं इसको नहीं कहना कोई गलत है। असल पागलपन तब पता चलेगा जब कोई आपके सामने ऐसी चीज आ रही है जो परमेश्वर कहता है बेटा ना देख, लेकिन आप क्योंकि मसीह के लिए पागल हैं आप कहते हैं देरी नहीं चाहिए। ये है मसीह के लिए पागल। जब भीड़ इकट्ठी है, आवाज दे दी गई है, फरमान जारी हो चुका है कि जो कोई भी म्यूजिक बजने पर इस मूर्ति के आगे सजदा नहीं करेगा वो आग के भट्ठे में डाला जाएगा। और आप क्योंकि मसीह के लिए दीवाने हैं कहेंगे दुनिया जाए तो जाए, मेरा ईमान ना जाए, मेरा सर ना जाए। ये होते हैं दीवाने, ये हैं दीवाने जो जान की अपने आप की परवाह किए बिना मसीह के लिए खड़े होते हैं। दीवाने वो नहीं जो सिर्फ नाचना जानते हैं या जो सिर्फ गाना जानते हैं। दीवाने वो जो मसीह के लिए खड़े होना जानते हैं, मसीह की क्रूस को लेकर चलना जानते हैं। अब जो मसीह का दीवाना है उनमें से पौलुस एक था, उनमें से प्रभु यीशु थे, उनमें से सब खुदा के सच्चे दास रहे हैं। क्योंकि वो मसीह के दीवाने थे तो उन्हें संसार के अप्रूवल का, संसार की बेइज्जती का, संसार के क्रिटिसिज्म का, संसार की तुच्छ आलोचनाओं का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। एक मरे हुए इंसान को आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वचन में क्या कहता है? आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। तो जो इंसान मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, जिसने क्रूस को स्वीकार कर लिया है और सक्रिय मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है, उसके लिए उसकी आलोचना हो, उसकी तारीफ हो, उसको इनसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या हो चुका है, मसीह में मर चुका है। जब आपने बपतिस्मा लिया, मसीह की मौत को आपने क्या किया था? पहन लिया था। जब आपने बपतिस्मा लिया, मसीह की मौत को हमने पहन लिया था। तो अब आपके लिए संसार की प्रेज या संसार की आलोचना फर्क नहीं डालती। प्रभु यीशु उनको बार बार क्यों कहते थे, यू हिपोक्रेट्स, तुम पाखंडियों, हाय तुम पर हाय, क्योंकि वो अंदर से कुछ और थे लेकिन बाहर दिखाते कुछ। और प्रभु यीशु कहते कि तुम सड़ी हुई कब्रों के समान हो जो बाहर से तो बड़ी साफ सफाई दिखाई देती है। और प्रभु आपके और मेरे हृदय को भी जानते हैं कि तुम बाहर से तो दिखावा कर रहे हो कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, लेकिन आपको थोड़ी सी भी किसी ने बात करती तो ले बेटा रुक, तू जाएगा कहां बोल के। एक गाली दी, ले तुझे 10 और ब्याज में देता हूं। कारण क्योंकि हम मसीहत खेल रहे हैं, हम चर्च खेल रहे हैं। एक रेडिकल मसीह कौन है? जिसके लिए ये सब कुछ है। वचन में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने सिर्फ ये सिखाया नहीं, प्रभु यीशु ने इसको पूरा भी, प्रभु सिर्फ एक्टर नहीं थे, एक्टिंग नहीं करते, हिपोक्रेट नहीं थे, वो पखंडी नहीं थे कि सिखाया तो था भैया, जब कोई तुम्हें एक मारे तो तुम उसको माफ कर दो, दूसरी भी उसके आगे कर दो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया करो, अपने सताने वालों के लिए आशीष मांगा करो। ये प्रभु यीशु ने सिर्फ सिखाया नहीं था सरमन ऑन द माउंट में, पहाड़ी उपदेश में। जब समय आया मत्ती अध्याय 24, 25, 26 में क्रूस पर जाने का, प्रभु यीशु ने इसको पूरा भी करके दिखाया। जब उसको मारा जा रहा था तो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। क्रूस का मतलब डेथ। जब आप क्रूस का रास्ता, यीशु का रास्ता चुनते हैं तो इसका मतलब है आपने मौत का चुनाव कर लिया है। जब आप बपतिस्मा लेकर पानी में जाते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन ही यही है, उसका मतलब ही वो बपतिस्मा दर्शाता है इस चीज को है कि अब आप मसीह में दफनाए जा रहे हैं। और जब आप बाहर निकल कर आते हैं, आप एक नए इंसान के रूप में बाहर आते हैं। अब आप वो नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। आप पहले जैसे गालियां देते थे, अब वैसे गालियां देने वाले नहीं है। आप पहले जैसे हेर फेर करते थे, अब वैसे हेर फेर करने वाले नहीं है। आप पहले जैसे गंदे विचार मन में रखते थे, अब वो इंसान नहीं है। आप दूसरों को तुच्छ जानने वाले नहीं है, आप दूसरों से अब नफरत करने वाले नहीं है। आप दूसरों पर भी वही दया करते हैं जो आपके ऊपर पिता के द्वारा की गई है। क्योंकि पुरानी इंसानियत, पुराना मनुष्य जाता रहा, अब नया आ गया है। अब कई बार यह भी आसान होता है, हालांकि मुश्किल है, कई बार यह भी आसान होता है कि क्रूस जब हमें मरने के लिए बुलाती है। क्रूस का मतलब मरना। पहली बात क्या थी? क्रूस क्या करती है? क्या करती है? अब दूसरा था क्रूस हमारे लिए मौत को लेकर आती है। अब हम
वचन पौलुस कहते हैं ना, मैं जिंदा नहीं हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। क्या ये सिर्फ नारे हैं हमारे लिए? क्या ये सिर्फ रटी रटाई बातें हैं, या हमारी रियलिटी है ये कि मैं जिंदा नहीं हूं, अब मसीह मुझ में जिंदा है? तो अब जब आप जिंदा नहीं है, मसीह आप में जिंदा है, तो सोच कर देखें, जब आप एक टीवी सीरियल को देख रहे हैं, एक मूवी को देख रहे हैं, क्या यीशु आपके साथ बैठकर उस मूवी को देख सकता है? एक मूवी आती है जिसमें शरेआम झूठ दिखाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्या प्रभु यीशु आपके साथ बैठकर उस मूवी को देख सकते हैं? जब आप किसी बहन के बारे में गलत मलत बातें बोलते हैं, उसके बारे में ऐसा बातें कहते हैं जो है भी नहीं, झूठ फैलाते हैं, चुगलियां करते हैं, क्या प्रभु यीशु जो आपके अंदर जिंदा है, क्या वो सबको सहन कर सकते हैं? अब मैं जिंदा नहीं हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। तीसरी बात, क्रॉस ब्रिंग्स डेथ टू योर सेल्फ विल। मतलब जो आपके स्वार्थ है उसके ऊपर भी क्या करती है क्रॉस? तलवार चलाती है, आपके स्वार्थ के ऊपर। ये फिर से ये जो चीज है, ये सिर्फ प्रभु आपको करने के लिए नहीं कह रहे, प्रभु यीशु खुद भी इस रास्ते पर चले हैं। जब उन्होंने कहा था गतसमनी में कि पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, वो थी क्रूस क्या कर रही थी? प्रभु यीशु की इच्छा के ऊपर तलवार की तरह चल रही थी। और आज जब हम प्रभु यीशु के साथ उस क्रूस के रास्ते को चुनते हैं, तो वही क्रूस तलवार की तरह मेरी और आपकी इच्छा पर भी चलनी जरूरी है। कि जहां पर आप कहेंगे प्रभु मेरी जिंदगी में मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। क्या प्रभु यीशु ने ऐसा किया? डेफिनेटली किया। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 6 को खोलें मेरे साथ। यूहन्ना 6:38 6:38 क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। आमीन। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा हूं। आप भी बुलाए गए हैं, आप भी परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, और परमेश्वर चाहता है कि आप भी यीशु की तरह ये रोज कहें कि मैं अपनी नहीं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने संसार पर हूं। अपने भेजने वाले की इच्छा। प्रभु यीशु जब क्रूस पर थे, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि मैं अगर अब भी ऑर्डर दूंगा तो 72,000 स्वर्गदूत तैयार हैं, 7200 मेरी सुरक्षा के लिए, मुझे बचाने के लिए, इस सारी आर्मी को खत्म कर देने के लिए। लेकिन इसके बजाय प्रभु यीशु ने क्रूस का रास्ता चुना और मारे जाने का रास्ता चुना, क्रश किए जाने का रास्ता चुना, अपने आप को खत्म कर देने का रास्ता चुना, शर्मिंदगी का रास्ता चुना, ऐसा रास्ता चुना जहां पर बेइज्जती थी, लानत थी, जहां पर अलग किया जाना था। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उतरे थे। क्योंकि क्रूस क्या करती है? हमारी इच्छा पर तलवार की तरह चलती है। प्रभु आज भी आपको बुला रहा है कि आप उसके साथ कह सके, जैसे प्रभु यीशु ने खुद कहा यूहन्ना 6 में कि मैं अपनी इच्छा नहीं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए संसार में उतरा हूं। क्रूस हमें पहली बात क्या थी? अलग करती है। दूसरा, हमारे ऊपर मृत्यु को लेकर आती है, या क्रूस का रास्ता मृत्यु का रास्ता है। तीसरी बात क्या थी? अभी जो सीख रहे थे, स्वार्थ के ऊपर तलवार की तरह चलती है। चौथी बात है, क्रूस हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करती है, हमारे नजरिया को बदल देती है। क्रूस हमारे नजरिया को बदल देती है। प्रभु यीशु जब क्रूस का रास्ता चुनकर आए थे तो शुरुआत से पता था कि मेरे लिए क्रूस आगे मेरे सामने रखी है। तो एक बहुत बड़ी भीड़ है प्रभु यीशु के पास आती है कि हम तुझे राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि वो प्रभु यीशु वहां से भाग गए। प्रभु यीशु जब क्रूस के ऊपर जाने वाले थे, एक हफ्ता पहले यानी 4-5 दिन पहले, जिसको हम मनाते हैं क्या, किस नाम से? पाम संडे के नाम से, भीड़ प्रभु यीशु का वेलकम कर रही है। वाह, राजा आ गया, हमारा मसीहा आ गया, हमारा उद्धार करता आ गया। हम में से कोई होता है भाई हाँ बड़ा मजा आ रहा है, इस मूवमेंट को एंजॉय करते हैं। भैया लोगों में मेरे प्रति जो विचार है इसको बने रहने देते हैं। लोग मेरा वेलकम कर रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं, मुझे उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रभु यीशु का नजरिया क्रूस ने बदला।
वो जानते थे कि क्रूस औरतों के उद्धार का ये क्या है, टारगेट है। तो क्रूस के रास्ते को जब मैं और आप चुनते हैं, जब क्रूस को उठाकर हम चलते हैं, जब अपने आप का इनकार करके हम चलते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, नजरिया बदल जाता है। जब संसार इस संसार के लिए ही सब कुछ कर रहा है, एक नंबर पर होने के लिए और बड़ी पोजीशन को हासिल करने के लिए, हम उसके लिए नहीं भागते। हाँ, हम काम करते हैं ईमानदारी से, काम करते हैं वफादारी से, काम करते हैं बिल्कुल अच्छा जैसा परमेश्वर कहता है, बिना हेर फेर के। लेकिन हमारे लिए मसीह का आगमन और मसीह के पास जाना, ये हमारी प्रायोरिटी हमेशा रहती है, चाहे हम कहीं भी रहें। प्रभु यीशु जब अपनी सेवा को शुरू करे, उससे पहले एक इंसान आया था जो रास्ता तैयार कर रहा था। क्या नाम था उसका? कौन था वो? यूहन्ना। यूहन्ना आता है, प्रचार करता है, मन फिरो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब ऐसा प्रचार पुराने नियम में कहीं भी नहीं हुआ था, और यूहन्ना आकर कह रहा है मन फिरो। किस चीज से मन फिराने की वो बात कर रहा है? यहूदियों को प्रचार कर रहा था। यूहन्ना नए नियम का नबी नहीं था, पुराने नियम का नबी था। हालांकि वो दिखाई हमें नए नियम में देता है, लेकिन यूहन्ना पुराने नियम का नबी था। मसीह यीशु की वाचा अभी शुरू नहीं हुई थी। तो यूहन्ना जो कि पुराने नियम का नबी है, इन यहूदियों से कह रहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। किस चीज से मन फिराव की वो बात कर रहा है? ध्यान से सुने। इजरायली लोगों से परमेश्वर ने वायदा किया था, वो चाहे हमें देखने को मिलता है व्यवस्था में, चाहे हमें देखने को मिलता है पूरे पुराने नियम में। वो वायदा क्या था कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम्हें वो दूंगा, तुम्हें बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें देश देश के लोग जानेंगे। अब तुम कर्ज लोगे नहीं, कर्ज दोगे, तुम्हारे बड़ी संतानें होंगी। ईश्वर का वायदा इनके लिए क्या था? यह संसार था पूरे पुराने नियम में। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर एक जाति को तैयार कर रहा था, एक पीढ़ी को तैयार कर रहा था जिसके थ्रू मसीहा का नाम था। तो उस सब के लिए, एक राज्य बनने के लिए, एक देश बनने के लिए उनको इन चीजों की जरूरत थी, क्योंकि उनको एक राज्य दिया था परमेश्वर ने, जिसको हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और कहा कि मैं तुझे कनान दूंगा। तो उस कनान की सारी आशीषें परमेश्वर ने दी थी और देने का वायदा किया था। और ये एक ट्रांजैक्शनल रिश्ता चल रहा था कि तुम मेरे प्रति वफादार रहोगे तो मैं तुम्हें ये चीजें देता जाऊंगा। अब तक इन यहूदियों का ध्यान और मन सिर्फ इसी चीज पर है कि अगर हम प्रभु के साथ वफादार होंगे तो प्रभु हमें आशीषें देंगे, प्रभु हमें इस गुलामी से आजाद कर देंगे, प्रभु हमें अपना एक राज्य देंगे, प्रभु अब हमें एक अपनी नई कौम बनाएंगे जिसमें गुलामी नहीं, जिसमें रोम जाता रहा। अब हमारा अपना राजा होगा, अब हमारी अपनी किंगडम होगा, हमें आजादी होगी। यूहन्ना आता है, कहता है ये जो सोच है संसार का, अब समय आ गया, इससे क्या करो, संसार का राज्य अब तुम्हारा नहीं है, वो टाइम जा चुका है। इसलिए वो कहता है मन फिरो क्योंकि अब परमेश्वर का राज्य निकट है। अब संसार के राज्य की बात नहीं होगी, अब परमेश्वर के राज्य की बात होगी, क्योंकि अब वो मूसा आ रहा है जो आपको इस संसार के लिए राजा बनाने को नहीं आया, वरन परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने को आया है। अब वो मूसा आ रहा है जो संसार के कनान का वायदा नहीं करता, एक ऐसे कनान का वायदा करता है जिसको बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर खुद है। इसके लिए वो यूहन्ना कह रहा था मन फिरो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मतलब अपना नजरिया बदलने का टाइम आ चुका है। अब तक उनका नजरिया क्या था? सिर्फ ये संसार और संसार की आशीषें। लेकिन अब यूहन्ना कह रहा है समय है कि नहीं, अब परमेश्वर के राज्य की बात होगी, परमेश्वर के राज्य की बात होगी। अब धरती के कनान की बात नहीं होगी, उस कनान की बात होगी जिसमें मुझे और आप हम सबको क्या करना है, एक दिन जाना है। तो क्रूस क्या करती है? नजरिए को बदल देती है। आपके लिए संसार नहीं, आत्मिक चीजें, आत्मिक आशीषें सबसे पहले स्थान पर है। वचन में लिखा है संसारिक बातों पर नहीं वरन आत्मिक बातों पर मन लगाया करो। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 2:17। पहला यूहन्ना 2:17। हाँ, पहला यूहन्ना 2:17, 2:17, 1 John 2:17। और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। ओके, संसार
और संसार की अभिलाषाएं क्या कहता वचन? दोनों मिटते हैं। दोनों मिटते जाते हैं। लेकिन जो मसीह में बना रहता है वो सर्वदा बना रहता है। मतलब एक दिन इस वचन हमें साफ कहता है, पतरस लिखता है कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। एक बार पढ़ दे उस वचन को भी हम। दूसरा पतरस 3:10। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान हाँ। आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी फड़फड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीत से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीत से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण भी बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आमीन। हो, इससे क्लियर और वचन कुछ भी नहीं हो सकता। ये वचन कह रहा है कि सारे तत्व पिघल जाएंगे, पृथ्वी की हर एक चीज जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें घर नहीं बनाना या अपनी तैयारियां नहीं करनी या अपने लिए अच्छी जगह को नहीं रखना या अपने लिए सेविंग को नहीं रखना। सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन एक चीज जो वचन में यहां पर कहता है वो कहता है कि आप जानते हो कि जो भी आप कमा रहे हो ये जरूरत है आपकी, लेकिन एक दिन ये सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? तुम्हें पवित्र चाल चलन में कैसे मनुष्य होना? ये सब टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, और उस समय के लिए प्रभु ने इस समय में जिंदा रहने के लिए हमारी आवश्यकताओं को प्रभु पूरा कर रहा है। हमें जो काम करना है, जो घर बनाना है, इस सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। और जब हम ये भूल जाते हैं, ये गड़बड़ है कि ये संसार हमारा पक्का घर नहीं है। एक एग्जांपल देते हैं। हम इस एक जगह जहां रुके हुए हैं, होटल में, उस कमरे में मैं उस होटल के जो देखने वाला है, मैनेजर है, जो भी है, मैं उसको कहूं भैया मुझे 44 इंच की एक LCD पसंद है, मुझे वो लगा कर दो। मुझे कारपेट पसंद है, मुझे नीचे कारपेट बिछा कर दो। भैया ये अलमारी छोटी है, मुझे बड़ी वाली अलमारी ला कर दो। भैया यहाँ पर फ्रिज नहीं है, मुझे फ्रिज का भी इंतजाम करके दो। मुझे इस प्रकार के टॉवल चाहिए, इस प्रकार के कपड़े चाहिए, ये सारी चीजें मुझे चाहिए इस रूम में। तो भैया कुछ गड़बड़ है क्या? क्या हुआ? भैया मुझे चाहिए सब कुछ। भैया ये आपका घर, ये आपका घर, आप 1-2 दिन के लिए यहाँ रुकने के लिए आए हैं। आराम से रोज सोइए, खाना पानी खाइए और घर जाइए। दिक्कत तब होगी जब मैं इसको अपना असल घर मानकर बैठ जाऊं। और वही परमेश्वर का वचन यहां पर हमें समझाना मांग रहा है कि ये संसार तुम्हारा पक्का घर नहीं है, ये सब एक दिन ढह जाएगा। हमें उस घर के लिए तैयार होना, ये वचन कह रहा है। उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश, नई पृथ्वी की आशा देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करती है। एक ऐसा नया घर और नई धरती जिसमें धार्मिकता वास, मतलब कि वो जगह है जिसमें धर्मी ही जा पाएंगे। हम उसके लिए तैयार होने को बुलाए गए हैं। तो क्रूस क्या करती है? हमारे इस नजरिया को बदलती है कि ये होटल हमारा पक्का घर नहीं है, हमारा घर वही है जहां हमें वापस जाना है, जहां से हम आए हैं। पहली क्या थी? क्रूस क्या करती है? अलग करती है। दूसरी, क्रूस तलवार की तरह चलती है हमारे ऊपर। तीसरा, अपने आप हमारे इच्छा पर तलवार की तरह चलती है। ओके, चौथी बात, हमारे नजरिए को बदल देती है, नजरिया को बदल देती है। अब पांचवी और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, तो क्रॉस क्या करती है? पांचवी बात, हमें जीत दिलाती है। क्रूस हमें जीत दिलाती है। क्रूस अपने आप में अंत नहीं है।
मैं कह रहा हूं कि क्रूस का रास्ता, कठिन रास्ता अलग करती, हमारे लिए मृत्यु का चुनाव करती है, या फिर हमारी इच्छा पर तलवार की तरह चलती है, हमारे नजरिए को बदलती है। लेकिन ये क्रूस एंड नहीं है, क्रूस एंड नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहे थे ना उस गेहूं के दाने की, जो मसीह यीशु ने बताया, वो गेहूं का धरती में जाना उसका एंड नहीं है। उस मिट्टी में जाने के द्वारा क्या होती है? बहुत बड़ी जीत होती है। प्रभु यीशु का क्रूस पर जाना एंड नहीं था। इस बात को याद रखें, प्रभु यीशु का क्रूस पर जाना अंत नहीं था। शैतान को लग रहा था कि प्रभु यीशु के लिए क्रूस का सारा षड्यंत्र रच के मैंने इसकी कहानी को खत्म कर दिया, पर वो नहीं जानता था कि तीसरे दिन ये वापस दुनिया में पावरफुल तरीके से आने वाला है। क्रूस यीशु के लिए एंड नहीं था, हमारे लिए भी क्रूस एंड नहीं है। एक वचन पढ़ेंगे, हिब्रूज चैप्टर नंबर 12, इब्रानियों 12, इब्रानियों 12 वचन 2, 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। हालेलुया। लज्जा की परवाह ना किए बिना क्रूस का दुख सहा और पिता की दाहिनी ओर, और वचन में कहता है कि उसको वो नाम दिया जो सब नामों से, ताकि उस नाम से हर घुटना क्या करे? झुकाया जाए और जुबान अंगीकार करे। यह हुआ क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस का रास्ता चुना था। यह कलाम कह रहा है यहां पर कि प्रभु यीशु ने उस लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। क्रूस का रास्ता चुनने से क्या हुई है? जीत हुई है। क्रूस का रास्ता चुनने से वो जगह मिली है जो यीशु को मिली है। क्रूस का रास्ता चुनने से वो नाम मिला है जिस नाम से आज मैं और आपको प्रार्थना करते हैं, जिस नाम से मैं और आज आप स्तुति करते हैं, जिस नाम का आज मैं और आप या पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है। क्रूस का रास्ता चुनने के बाद। क्रूस का रास्ता डिफिकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन इस रास्ते का अंत बड़ा ही खूबसूरत है। वो दूसरी तरफ जो खुला रास्ता है वो अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, एंजॉय वाला है, मस्ती वाला है, बड़ा अच्छा रास्ता है, लेकिन उसका अंत बड़ा खराब होने वाला है। प्रभु यीशु ने वो सकरा, वो क्रूस का रास्ता चुना, लेकिन वचन कहता है कि वो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। यूसुफ की जिंदगी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। यूसुफ की जिंदगी बड़ी खूबसूरत जिंदगी है आज जब हम पढ़ते हैं, लेकिन यूसुफ से जरा पूछना उस वक्त जब वो कुएं में डाला गया था, यूसुफ से जरा पूछना उस वक्त जब उसको जेल में डाला गया था, यूसुफ को पूछना उस वक्त एक धर्मी बंदा जिसने कभी कोई गलती नहीं करी थी, एक धर्मी बंदा जिसकी निगाह पाक साफ थी, एक धर्मी बंदा जिसकी आंखें शुद्ध थी, उसके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए गए जिसमें से हमें से कोई नहीं चाहता कि लगाया जाए। उसको पूछना भैया कैसी जिंदगी चल रही है। लेकिन वचन में क्या कहता है? इन सब के बीच में भी जब उसके भाई उसको धोखा दे रहे थे, जब उसके भाई उसको मारना चाह रहे थे, जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, और जब उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगे, जब वो जेल में बैठा है, इस सब में भी वो क्या है? वफादार है। क्रूस के रास्ते पर चलता तो रहा, लेकिन अंत में जीत उसी रास्ते की हुई थी। वो भाई जो उसको तुच्छ जान रहे थे, वो आकर उसके कदमों में आज सजदा कर रहे थे। क्रूस का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन इसका अंत बड़ा ही ब्यूटीफुल है, अमेजिंग है, उद्धार देने वाला है, बचा देने वाला है। और क्रूस का रास्ता ही वो रास्ता है जो शैतान को निहत्था करता है, पावरलेस करता है। क्रूस का रास्ता ही वो रास्ता है जो शैतान को पावरलेस करता है। हम कहते हैं कि ओ प्रभु मैं दुआ बड़ी कर रहा हूं, शैतान के कामों को मैं नष्ट करूंगा, शैतान के कार्य खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी क्रूस के रास्ते पर नहीं है तो आपकी प्रार्थनाओं का कोई भी उत्तर हां में नहीं आएगा। एक वचन पढ़ना, इब्रानियों 2, इब्रानियों 2:14। हाँ 2:14। जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी
अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। ओके, यहां पर क्या लिखा है कि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को क्या कर दे? निकम्मा कर दे। इंग्लिश में क्या? पावरलेस। किसके रास्ते के द्वारा? क्रूस के रास्ते के द्वारा, मृत्यु के द्वारा। मृत्यु के द्वारा शैतान को मारा जा सकता है, उसकी एग्जाम्पल या उसका जवाब मसीह यीशु है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जाकर शैतान के सारे कामों का क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। और आज उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रभु यीशु में बुला रहा है। और जब आप क्रूस के रास्ते को चुनते हो तब शैतान को तकलीफ होती है। तब नहीं कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो, भजन गा रहे हो, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप अपनी इच्छाओं का इनकार करके चलते हो, जब आप लोभ से दूर भागते हो, जब आप बुरी कामनाओं से दूर भागते हो, तब शैतान को तकलीफ होती है, तब शैतान हारता है। उसके ऑपोजिट वचन में एक चेतावनी देता है। जब हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 3:1 से लेकर 8 तक में, वहां पर लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि ऐसे लोग आएंगे जो स्वार्थी के चाहने वाले होंगे, अपनी अभिलाषाओं को पसंद करने वाले होंगे। स्वार्थी, लोभी, ढींग मार, ये सब कुछ वहां पर लिखा है। और सबसे बड़ा और सबसे पहला पाप जो वहां पर लिखा है वो है स्वार्थ। स्वार्थी को चाहने वाले या स्वार्थी, क्योंकि वो स्वार्थ जो है वो एक बड़ी पाइप है जिसके थ्रू होकर बाकी सारे गंद निकलते हैं। इसलिए उसको पहले स्थान पर रखा है, क्योंकि स्वार्थ ही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर कोई पैसे का हेर फेर करता है, किस लिए करता है? स्वार्थ के लिए। अगर कोई झूठ बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है? स्वार्थ के लिए। कुछ भी गलत काम होता है, लोभ होता है या 2 नंबर का काम होता है, वो स्वार्थ के लिए होता है। इस कारण वहां पर लिखा है कि अंत में ऐसे होंगे जो स्वार्थी होंगे। और दुख की बात है कि कई चर्च में भी स्वार्थ के लिए ही बैठे होते हैं। हमें इससे भागना है, हमें इससे दूर जाना है। स्वार्थ को जीरो करने के लिए और स्वार्थ पर तलवार चलाने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे बुलाता है। जब वो कहता था कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, वो चाहता कि आप और मैं भी कहें मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। और ये चीज प्रभु यीशु ने सिर्फ क्रूस पर आकर नहीं कही, ये चीज प्रभु यीशु ने सिर्फ गतसमनी में नहीं कही, ये प्रभु यीशु ने अपनी पूरी जिंदगी में करी थी। जब वो चरनी में पैदा होते हैं, एक ऐसी जगह जो गंदी है, बदबू आती है, जब उस जगह को चुनाव करते हैं, वो राजा के घर में पैदा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने नम्रता को चुना, उन्होंने क्रूस को चुना, उन्होंने शून्य होने को चुना। किसको चुना? ये वर्ड याद रखना, कल काम आएगा। शून्य होने को। किसको? शून्य होने को चुना। वचन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे फिलिपियों अध्याय 2 में 4-5 में, वहां पर लिखा है उसने अपने आप को क्या किया? शून्य किया। तो ये शून्य किया ही अपने आप में क्रूस को चुनना था। वचन पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मैं पहले सेशन में कह रहा था, साधु सुंदर सिंह क्या कहते थे कि यही मौका है मसीह की क्रूस को उठाकर, क्योंकि एक बार आप यहां से गए फिर आपको क्रूस उठाने का मौका नहीं मिलेगा। यही वो मौका है, यही वो समय, जब तक हम संसार में हैं, जब तक हमारे अंदर सांसें हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हम क्रूस उठाकर साधु सुंदर सिंह की तरह, मसीह यीशु की तरह चल सकते हैं। पढ़िए गलातियों अध्याय 2 वचन 20, गलातियों चैप्टर 2:20। 2:20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझमें जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास के से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। क्रूस मुश्किल है, क्रूस डिफिकल्ट है, लेकिन इस बात की मैं आशा देना चाहता हूं, जो 5वीं बात मैंने कही कि क्रूस के द्वारा ही हमें क्या मिलती है? जीत मिलती है। पौलुस कह रहा है कि अब मसीह मुझ में जिंदा है, अब मैं जिंदा नहीं हूं, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मसीह मुझ में जिंदा है। और आज वो यीशु फिर से इस भीड़ को बुला रहा है, इस भीड़ को इनविटेशन दे रहा है कि जो कोई मेरा चेला होना चाहता है अपने आप का इनकार करे, दिन प्रतिदिन मेरी क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। कितने हैं जो आज क्रूस को उठाकर उसके पीछे होना चाहते हैं? अपने आप का इनकार करके उसकी क्रूस को उठाकर उसके पीछे चलना चाहते हैं।
इनविटेशन आज भी बदला नहीं है, मैसेज आज भी बदला नहीं है, मैसेज आज भी वही है, यीशु आज भी वही है। उसने टर्म एंड कंडीशन, नियम या शर्तें बदल नहीं दी हैं, वो आज भी वही है। और आज भी वो अपने ईमानदारों को, अपने चेलों को बुलाता और कहता है, कौन है जो अपने आप का इनकार करे, क्रूस को उठाए और दिन प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। मुश्किल है, मैं फिर से कह रहा हूं, क्रूस का रास्ता मुश्किल है, बट दिस इज वर्थ इट। जो कहते हैं ना कि इसमें फायदा जरूर है। मुश्किल है लेकिन फायदा, जीत इसी रास्ते की है। प्रभु यीशु ने यह रास्ता चुना, पौलुस ने यह रास्ता चुना, यूसुफ ने यह रास्ता चुना, हर प्रभु के सच्चे दास ने वो रास्ता चुना है। और वो इनविटेशन आज मेरे और आपके लिए है। क्या मैं और आप जिन्होंने मसीह यीशु को स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया, क्या उसके पीछे उसकी क्रूस उठाकर चलने को तैयार हैं? अपनी इच्छा का इनकार करके ये कहने को तैयार है कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं कह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह शुरुआत से ही जानते थे कि वो जीरो होने के लिए बुलाए गए हैं। एक भी बार उन्होंने स्वार्थ को ऊपर नहीं रखा। और फिर हमें देखने को मिलता है, बस ये एक पॉइंट रखकर खत्म करूंगा मैं, ध्यान से सुने, ये बड़ी जरूरी है। प्रभु यीशु का बपतिस्मा होता है और बपतिस्मा होते समय एक आवाज आती है पिता की, और वो आवाज क्या कहती है? यस, ये मेरा वो प्यारा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। अब तक प्रभु यीशु ने कोई सेवकाई नहीं करी, अब तक कोई प्रचार नहीं किया, अब तक कोई अद्भुत चमत्कार नहीं किया, अब तक अपनी क्रूस को नहीं उठाया, अब तक क्रूस पर नहीं गए। लेकिन उससे पहले ही प्रभु यीशु कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं कि मैं इससे क्या हूं? मतलब कि पिता को प्रसन्न करने के लिए आपको यहां खड़ा होना जरूरी, पिता को प्रसन्न करने के लिए आपके हाथ में गिटार का होना जरूरी, पिता को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े प्रचार करना जरूरी नहीं है। आप घर में काम करते हुए पिता को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया, पिता की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अब तक प्रभु यीशु सिर्फ अपने घर में थे, अपने घर के काम कर रहे थे, लेकिन इस सब में भी प्रभु यीशु क्या थे? पिता को प्रसन्न कर रहे थे। प्रभु यीशु ने उस समय में किसी को नीचा नहीं दिखाया होगा। उसके मां बाप मरियम और यूसुफ, प्रभु यीशु जो कि 12 साल की उम्र में ही बड़े बड़े गुरुओं को सिखा रहे थे, पता है ना, परमेश्वर है वो भैया। अब वो 30 साल के हो चुके हैं, क्या बोल अंदर परीक्षा नहीं आती होगी, मम्मा बाप तुम्हें क्या पता, तुम तो इस संसार के, तुम्हें नहीं कुछ भी पता, मैं जानता हूं सब कुछ क्या हो रहा है। कभी भी उसने अपने मां बाप को तुच्छ नहीं जाना। जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, हो सकता है आज आपको टेक्नोलॉजी का पता है, आपको व्हाट्सएप का बारे में अच्छी तरह से पता है, हो सकता है बड़ी बड़ी चीजों को जब माँ बाप नहीं समझते आपको पता है, लेकिन ना आप किस विचार से उनके साथ बात करते हैं। मम्मी पापा तुम्हें क्या पता, देसी गांव वाले अनपढ़ लोग, तुम्हें नहीं समझ आएगी, ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। तो ध्यान रखें, इन छोटी छोटी बातों में भी प्रभु यीशु क्या थे? वफादार थे। इन छोटी छोटी बातों में भी प्रभु यीशु अपनी इच्छा को मार रहे थे। 12 साल की उम्र में जो गुरुओं को सिखा रहा था, क्या वो मंदिर में खड़ा होकर प्रचार नहीं कर सकता था? वो कर सकता था, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया। वो अधीनता में क्रूस को चुनते हुए चल रहे थे। मैं कहना मांग रहा हूं आप सभी से, आप जो घर में काम करते हैं, आप जो स्कूल में जाते हैं, आप जो कॉलेज में जाते हैं, आप जो अपनी जॉब पर जाते हैं, आप जहां कहीं हैं वहां रहते हुए पिता को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया, पिता को प्रसन्न आप कर सकते हैं। अब सवाल, जब प्रभु यीशु आपको देखते हैं, या जब आप उसके पास जाएंगे, या वो आएंगे, या अभी वो जब आपको देखे, क्या वो कह सकते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जिससे मैं प्रसन्न हूं? और प्रसन्न किनसे है? जो क्रूस के रास्ते को चुनते हैं, जो प्रभु यीशु की तरह शून्य होने को चुनते हैं।